हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज की वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हम बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करने वाले हैं। टेबल तो आप देख ही रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताऊंगा। क्यों ऐसा नौबत आ रही है कि अपने को ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, उसका कारण ये है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे कि 2019 वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग मेरे को कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब वो उनकी परेशानी भी जेन्युइन है। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है, अब उनको लग रहा है कि भरोसा ही उठ गया है और कईयों ने तो अगले साल का एसएससी दे नहीं रखा है, जो 2020 वाला है। तो उनके लिए और सबसे बड़ी समस्या है। तो अब देखते हैं कि एसएससी के ऊपर ही रिलाई कर सकते हैं या कोई और एग्जाम्स पे जिन पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि तारीख पे तारीख हो रही है। और एसएससी के अंदर ये सबसे बेकार चीज होती है कि ये जो कोर्ट केस का मसला फंस जाता है ना, हमेशा यही खराब होता है। आप देखिए, चाहे 2016 वाला उठा के देख लो, 17 वाला उठा के देख लो, मतलब कोई भी पेपर इसका एसएससी का उठा के देखिए, कोई कोई पेपर ही होता है जो सुख शांति से निकल जाए, नहीं तो बहुत ही नौटंकी होती है और लगभग 3 साल का प्रोसेस होता है। वो एक अलग बात है कि एसएससी के अंदर एक बारी जॉब लग गई तो उसके जो फायदे हैं वो अनकंपेरेबल हैं किसी भी चीज से, फिर आप किसी चीज से उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे लड़कियां हैं स्पेशली, तो उनकी एज निकल जाती है, उनको शादी भी जल्दी करनी होती है। ऐसी कुछ और लड़के हैं, उनके घर के सर्कमस्टांसिस ऐसे नहीं है, मतलब डिपेंड करता है ना, हर तरह के लोग हैं। तो अब उनको क्या करना चाहिए, तो मैं कुछ कुछ एग्जाम्स का यहाँ पे लेके आया हूँ और बहुत कुछ अभी बताऊंगा। आपके काम की वीडियो है, देख लेना इसको। और एंड में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी देने वाला हूँ, तो वो एंडिंग के लिए रोक के रखूंगा, ठीक है। आप देखिए कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में एक तो अपने पास एसएससी तो है ही है, इसके अपकमिंग एग्जाम्स कौन कौन से, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। सीएचएसएल के अभी निकले हुए हैं फॉर्म्स, तो आप भर सकते हैं। ऐसे एमटीएस के अभी आने हैं। तो मैं ये जो एग्जाम्स डिस्कस कर रहा हूँ कि जो जून या जुलाई तक जो जो एग्जाम्स अपने हो जाएंगे, ताकि अपना जो ये साल है, आधे साल के अंदर ही अपना काम निपट जाए और अपनी एक जॉब लग जाए। मेरा टारगेट ये है कि स्टूडेंट्स मैक्सिमम जितने भी हैं यहाँ पे उनका फ़ायदा हो जाए, बस। तो एक तो एसएससी की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है एफसीआई की, फूड कॉरपोरेशन की। तो इसके अंदर देखिए कि आप अगर मेरे को बोलेंगे इन सब टॉपिक्स के अलग से वीडियो बनानी, उनकी सैलरी स्लिप्स, उनके बारे में पूरी डिटेल, तैयारी कैसे कैसे करनी है, तो मैं बना दूंगा। आप जिसकी बोलेंगे इनमें से पहले मैं उसकी बना दूंगा। डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आप किसकी वीडियो पहले चाहते हैं, इन सब में से पूरी कंप्लीट विद सैलरी स्लिप सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। ऐसी एफसीआई के बाद क्या है कि इसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, अलग अलग तरह की जॉब्स हैं, तो अभी आने वाला है तो भर देंगे, जब आएगा तो बता देंगे आपको। ईएसआईसी के अंदर देखिए क्या है, एसएसओ का भी आना है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। और यूडीसी और एमटीएस जो है वो अभी फरवरी के अंदर ही निकल चुका है उनका फॉर्म। अब उनका तो सिर्फ एग्जाम होना है और इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होती है। क्यों इस पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर यूडीसी और एमटीएस जो हैं, अगर सब कुछ हालात ठीक ठाक रहते हैं तो 3 साल के अंदर 4200 ग्रेड पे हो जाते हैं, फिर वो 4200 भी अगले 3 साल में 4600 हो जाते हैं। मतलब कि जॉब प्रमोशन जो है बहुत फास्ट है। तो आपको जॉब चाहिए, वो भी अच्छा खासा पैसा चाहिए, उसके अंदर सीधा साधा इनकम, में गलत तरीके से पैसों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो एकदम सही चीज़ है, ठीक है। और अभी आएगा एसएसओ का, तो उसका भर देना। वो एसएसओ क्या है, 4600 है सीधा ही। तो ये अपने आप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है। आरबीआई असिस्टेंट की मैं बात करता हूँ तो लास्ट डेट उसकी 8 मार्च है। तो ये आप देख लेना, भर देना अगर आपने नहीं भरा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ जा रहे हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट एक जॉब होनी चाहिए। देखिए, हमारा ही एक स्टूडेंट है, अभी कल परसों ही उससे बात हो रही थी, उसका गुजरात में हो गया है शायद एसबीआई में असिस्टेंट हुआ है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन से बैंक में असिस्टेंट हुआ है। तो वो भी एसएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन क्या हो रहा था कि कई बार गड़बड़ें हो जाती हैं यार तैयारी में, तो बेचारे का फिर इधर तो हो नहीं पाया लेकिन उधर हो गया। तो अपने को एग्जाम्स छोड़ने नहीं है। देखिए, तैयारी एक ही एग्जाम की करनी है, लेकिन अभी मैं सब चीज़ों पे आता हूँ, तैयारी के ऊपर भी आऊँगा अभी कैसे करनी है। देखिए, 8 मार्च है इसकी। और आरबीआई ग्रेड बी, इसके ऊपर अगर आप मेरे को बोल दोगे ना तो मैं बहुत अच्छी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। 1 लाख रुपए के आसपास तक सैलरी है, बहुत अच्छी इसमें बेनिफिट्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें मैं बना दूंगा। इसका नोटिस अप्रैल में आएगा, तो अप्रैल में आएगा तो ध्यान रखना ये सब चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ। सिडबी का आप देखिए कि ग्रेड ए की जो है नोटिस इन मार्च आएगा, तो अभी आने वाला है, तो उसके अंदर थोड़ा सा कोशिश करेंगे। अब कमाल की चीज़ की असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है और वैकेंसी थोड़ी कम रहती है, कंपटीशन ज़्यादा रहता है हालांकि, लेकिन कोई बात नहीं। आप देखिए कि इसमें लगभग तैयारी एसएससी जैसी ही रहती है। तो अभी समझाऊंगा आपको कि क्या करना है आपको। ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग तैयारी करने जुट जाओ, अभी समझाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना वही। तो लास्ट डेट इसकी 28 फरवरी है भैया, 2-3 दिन रह गए हैं, इस एग्ज़ाम को भर दो।
इसके फॉर्म को, तो काम बन जाएगा। और इसके अलावा देखिए स्टेट एग्जाम्स को मैंने अलग से लिख दिया, क्योंकि स्टेट एग्जाम्स हर स्टेट के अलग अलग हैं। अब वो थोड़ी लिखने बैठेंगे इतने कितने हैं, वो तो आप जिस स्टेट के हैं तो आपको मालूम होगा। ये मैंने वो एग्जाम्स लिख दिए जिनके अंदर 100% श्योरिटी है कि आपको जॉब लगेगी लगेगी। स्टेट एग्जाम्स में क्या लफड़ा रहता है कि 4 साल बाद आ रहा है पेपर, 5 साल बाद आ रहा है, या पेपर ही कैंसिल हो गया लीक की वजह से, पेपर सब कुछ ठीक हो गया तो ज्वाइनिंग ही नहीं आ रही है, फिर बाद में ज्वाइनिंग ही कैंसिल हो जाती है। स्टेट एग्जाम्स में बहुत लफड़े रहते हैं। लेकिन जो सेंटर के एग्जाम्स होते हैं, कुछ ऑथेंटिक एग्जाम्स होते हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पे बात की है। तो ये सभी आपके काम के हैं। तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं अभी समझाता हूँ आपको सारी बात। आप देखिए कि एक तो टेक्स्ट बुक का जो पास है 18 मंथ्स के लिए है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास टेक्स्ट बुक के पास की, क्योंकि अलग अलग सबके लिए खरीदने थोड़ी बैठोगे अब, तो एक ही पास ले लीजिए। आपका सभी एग्जाम्स जितने भी हैं ये सारे के सारे गोला मार देते हैं, ये सभी एग्जाम्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ये हमारा कोड है GV10। आपको देखिए कि 39 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे और लगभग 59 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे अगर आप पूरे लाइफ टाइम के लिए लेते हैं। तो इस पास को ले लो, क्योंकि अब देखिए कि अपने को कोई ना कोई तो टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज बात बनेगी नहीं। मॉक टेस्ट से जरूरी कुछ भी नहीं होता। तैयारी तो एक करते ही रहते हैं, लेकिन एनालिसिस यहीं से होती है, तो इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप करिए। अब मुद्दे की बात आते हैं कि इन सभी एग्जाम्स की क्या आपको अलग अलग तैयारी करनी है? बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने देखी कि आपको जितने बच्चों ने हमारा PDF कोर्स ले चुके हैं, पूरा PDF कोर्स अगर उन्होंने एनालाइज किया होगा तो उन्हें खुद ही समझ आ गया होगा। एक भी बच्चे का नेगेटिव रिव्यू नहीं आया, एक भी बच्चे का नहीं आया है। ठीक है, आ भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें हमने डाल दी हैं। आप देखिए कि जितने भी एग्जाम मैंने बताए सभी में वो फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि हमने टारगेट ही अरिथमेटिक को इसीलिए किया था, क्योंकि अरिथमेटिक का अगर कोई आपको सही सीक्वेंस, सही कंटेंट दे दे तो वो मल्टीपल एग्जाम्स में यूज होता है। अब असिस्टेंट कमांडेंट का जैसे एग्जाम मैंने बताया, इसके अंदर देखिए कि बिल्कुल CHSL लेवल आता है, तो कोई इतना हाई लेवल नहीं है उसका, लेकिन आप वही है कि कंटेंट आपके पास कुछ तो होना चाहिए जिसको आप करके तुरंत आप वहां पे बैठ के एग्जाम में सोच पाए कि अच्छा तो ये तो क्वेश्चन ऐसे ही होना है। तो वही चीज के लिए हमने ये पूरे का पूरा PDF कोर्स निकाला था, जिसकी फीचर्स ये सारी की सारी लिख दी हैं। इसको आप नोट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप इसको इसके अंदर सिली मिस्टेक्स आपको बता देगा, टाइम सेवर है क्योंकि लगभग 1000 सवाल करने हैं, और अब इस पे 50% ऑफ तो नहीं है, 25% ऑफ है इसके ऊपर। ठीक है, तो 1000 के आसपास सवाल करने हैं जो कि इजीली हो सकते हैं आपके दायरे में। किसी भी किताब को उठाओगे इतने सवाल एकदम से नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का विजन है तो एक किताब तो होनी चाहिए, किताब तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि किताब नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी क्या करोगे, क्या जिसने ये कर लिया उसको तो वैसे अरिथमेटिक के अंदर किताब की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या है कि अब जिसके पास है वही तो कर पाएगा, दूसरा कैसे कर पाएगा? ठीक है और आप देखिए कि ये 399 का है, जिसको कि अब 25% आपको ऑफ मिल रहा है, यानी कि 100 रुपीज़ इस पे ऑफ मिल रहा है, और आपको ये 299 का पड़ेगा। इसका लिंक मैंने, लिंक तो नहीं, इसकी पूरी प्रोसेस है डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। इनमें से किसी भी नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे करके और अपना स्क्रीनशॉट हमें यहाँ पे भेज सकते हैं। ये जो मेल आईडी है इसी पे भेजना है, व्हाट्सएप नहीं करना है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ लिख दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको कंटेंट को फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या है कि आपकी तैयारी हो ही नहीं पाएगी। कभी तो दौड़ के इधर भाग जाओगे, कभी दौड़ के उधर भाग जाओगे, तो ये समस्याएं बढ़ती रहेंगी। आपको कोई ऐसा ही पैटर्न वाला, फिक्स पैटर्न वाला कंटेंट चाहिए था जिससे कि आपकी तैयारी एकदम दुरुस्त रहे, हर एग्जाम को आप कवर कर पाएं, और वही चीज हमने करके दिखाई है यहाँ पे। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इतने दावे के साथ खड़ा होकर, इतने भरोसे के साथ, तभी तो बोल रहा हूँ कि ऐसा कंटेंट है ही नहीं अभी मार्केट में। तो आप देखिए कि भंडार तो मिल जाएंगे, इतनी मोटे मोटे ग्रंथ थोड़ी पढ़ने बैठोगे अब। तो इसीलिए कहा कि बेस्ट है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बात पैसे की नहीं है, बात अपॉर्चुनिटी की है। तो आपके हाथ में कि आपको क्या करना है, सभी एग्जाम्स को टारगेट करके करना है। जैसे टेक्स्ट बुक का पास है, एक ही पास सभी एग्जाम्स के लिए, ऐसे ही हमने बोला एक ही कंटेंट सब एग्जाम्स में काम आ जाएगा। तो आपको देखने की क्या चूज करना है। अब बिग न्यूज बताने वाला हूं, ये बिग न्यूज नहीं थी। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि अब बताई नहीं यार बिग न्यूज, क्या ये बिग न्यूज थी? ना 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 दोस्त, बिग न्यूज ये नहीं थी। बिग न्यूज ये है कि हम लेके आने वाले हैं फिर से गिव अवे। तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, हमें बोल रहे थे कि सर आप बहुत दिन हो गए गिव अवे नहीं लेके आए हो, तो इस बार भी एक बड़ा गिव अवे करेंगे हम, पहले से बड़ा करेंगे, ये बता रहा हूँ आपको। तो कल या परसों कभी भी इसकी वीडियो आ सकती है गिव अवे की, आप रेडी रहना। जो जो टास्क उसमें मिलेंगे तुरंत तुरंत करना भैया। आपको मैं बता रहा हूँ
सब समझाऊंगा उसके अंदर कि कैसे कैसे आपको बुक्स मिल सकती हैं। सच में लोगों को मिलती हैं, आप लोगों से पूछ लेना जिनको मिलती हैं, जिनको हम सिलेक्ट किया है पहले, एक एक बच्चे से पूछ लेना कि घर पे किताब आई तुम्हारे के नहीं आई। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, टेक्स्ट बुक का भी दे दिया है, अपने PDF कोर्स का भी दे दिया है। आप जाइए और अवेल कीजिए, और जितने भी ये एग्ज़ाम्स हैं इनको कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए है। मैं उसी पोस्ट की, जितने भी अभी रिसेंट के एग्जाम होने वाले हैं उसी पे मैं वीडियो बना दूंगा, विद सैलरी स्लिप बना दूंगा। और PDF कोर्स कैसा लगेगा आपको देखने के बाद ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। आप लाइक शेयर सपोर्ट फुल रखिए।